और कान खोलकर बीजेपी वाले सुन ले कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। जब मैं कुछ कहता हूं मैं करके दिखाता हूं। दोस्तों, आए दिन जो राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और साथ में चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। वोट चोरी करके सत्ता में बैठने का आरोप है विपक्ष की तरफ से। सीधे तौर से विपक्ष ने एक नारा दिया कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। उसकी चर्चा खूब हो रही है। चर्चाओं के बीच में जिस तरह से बेंगलुरु सेंट्रल के एक विधानसभा सीट पर का जो डेटा का प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया और उसमें ये आरोप लगाया कि 5 तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। इसके बाद बिहार में भी और पूरे देश में ज़्यादातर में जहां कांग्रेस शासित या फिर गठबंधन की जो सरकार है, कोशिश कर रही है कि विपक्ष सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के खिलाफ ये नारे पोस्ट करे और इस नारे को मजबूत करे कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोटों की चोरी हुई है। इस बीच में राहुल गांधी आए दिन ये बयान दे रहे हैं। अब जैसे बिहार में वोट अधिकार यात्रा में भी वोट छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगाए, ऐसे ही उन्होंने जब अपने संसदीय क्षेत्र में जब वो पहुंचे 11 सितंबर को, तो उस वक्त भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी बात आप पहुंचाइए और कान खोलकर बीजेपी वाले सुन ले कि बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। तो फिर हाइड्रोजन बम बहुत जल्द आएगा और फिर सब साफ हो जाएगा कि कौन कितना, ये जो बीजेपी में जो चोरी हुई है वो कितने चोरी करके बैठे हुए हैं और कहां कहां से ये चोरी हुई है। राहुल गांधी का सीधे तौर से ये आरोप है कि बीजेपी के नेता इन दिनों काफ़ी उत्तेजित हो गए हैं और उन्हें एजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए ये भी दावा किया है कि बिहार हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, जिसके सबूत उन्होंने पहले से ही पेश किए हैं और ये भी कहा कि जल्द ही वो एक बड़ा एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा। ये राहुल गांधी का सीधे सीधे तौर पर आरोप है। और इसके अलावे जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है बीजेपी पर, उसमें ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, बहुत जल्द ही एटॉम बॉम्ब एक्सक्लूसिव फोड़ा जाएगा और ये पूरे जो देश देखेगा कि कैसे बीजेपी वोट चोरी करके सत्ता में बैठी है और वोट चोरी करके ही वो सत्ता को से बेदखल भी उसको करने का काम हम करेंगे। ये वोट चोरी के द्वारा ही। अब इसके पत्रकारों के संबोधन में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, ये सारे बयान दिए उन्होंने। साथ में बैठक के दौरान एक और चीज़ हुई कि रायबरेली में ऊंचाहार के विधायक हैं मनोज पांडे, उनको जो विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि मनोज पांडे ने कहा कि उन्होंने बैठक शुरू होने से पहले बिहार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे गए उसके खिलाफ और उसकी निंदा करते हैं और इस वजह से राहुल गांधी ने जो इस बैठक के बुलाए थे विधायकों की, उसमें जाने से उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि रायबरेली में उनका बहिष्कार भी हुआ था। जो बीजेपी से नेता है दिनेश प्रताप सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी का विरोध भी कर चुके हैं। अब इसके बीच में जो जनता को और बीजेपी को बार बार राहुल गांधी एक तरफ से रिझा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ से देखें तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को उधर लपेट दिया है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं और बिहार को लूट रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव का बयान है। वहीं पर देखें तो इन दिनों आए दिन पटना में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। छात्र पहले विरोध प्रदर्शन किए, उसके बाद जो संविदा पर कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में हथकड़ी लेकर भी बिहार में वो विरोध प्रदर्शन देखे कि हाथों में हथकड़ी लगी हुई है और प्रोटेस्ट में ये सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो शामिल हुए। इधर राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को पूरे देश भर में और पूरे विपक्ष के साथ मिलकर मजबूती से उठा रहे हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के ये वोट चोरी के मुद्दे से असर पड़ेगा बीजेपी पर या एनडीए सरकार पर। कई तरह से दावा हो रहा है, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए ये कहा जा रहा है कि ये बेबुनियाद के आरोप हैं और राहुल गांधी बच्चों वाले हरकतें कर रहे हैं।
चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रही है तो दे नहीं रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि एफिडेविट दीजिए। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि जब डेटा ही हमने चुनाव आयोग से लिया है और चुनाव आयोग के ही डेटा में हमने गलतियां निकाली है तो फिर हम एफिडेविट क्यों दें। और इसी को लेकर पूरा विवाद है और इसी पर चर्चाएं हो रही है। फिलहाल जिस एक्सप्लोसिव वोट चोरी के जो बात उन्होंने कही है उसका सबको इंतजार है। पूरे देश भर में लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी अब किस स्टेट के जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं उसको उजागर करेंगे। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।